तल्लीताल के क्षेत्र में दोस्तों, आज का टूर जो होने वाला है वो होने वाला है नैनीताल की सबसे हाईएस्ट पीक चीना पीक का। और मैं इस समय हूँ नैनीताल की मॉल रोड में और अभी मैं आपको ले जा रहा हूँ वैसे तल्लीताल क्षेत्र में नैनीताल के। और ये वो क्षेत्र है जब आप रेलवे स्टेशन काठगोदाम से नैनीताल की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आप तल्लीताल पे ही पहुंचते हैं और वहीं पर आपको खूबसूरत लेक दिखाई देती है। तो ये टूर आज वहीं से स्टार्ट होने वाला है और पहुंच जाएंगे सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ नैनीताल जिसका नाम है चीना पीक। फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूं मल्लीताल से तल्लीताल के क्षेत्र में। आपको तल्लीताल की खूबसूरती दिखाते हैं और आज खूबसूरत धूप आज खिली हुई है। तो फर्स्टली यहाँ पर बाइक पार्क करते हैं क्योंकि यहाँ पर मेन रोड के आसपास पार्क करने में चालान हो सकता है, तो गाड़ी करते हैं यहाँ पर पार्क। तो नैनीताल का तल्लीताल का क्षेत्र और ये आप देखिए काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर व्यू आपको देखने को मिल रहा होगा। और काफ़ी अभी यहाँ टूरिस्ट भी यहाँ निकला हुआ है। ये है नैनीताल का तल्लीताल का चौराहा और यहीं से आप राजभवन के लिए भी जाते हैं और यहीं से आप काठगोदाम के लिए बस भी हायर कर सकते हैं, टैक्सी हायर कर सकते हैं। और ये यहाँ पर खूब सारी मछलियाँ जो है हर समय आपको दिखाई देती हैं क्योंकि लोग यहाँ पर इनको खाने के लिए ब्रेड्स बन दिया करते हैं। और यह है नैनीताल का तल्लीताल का क्षेत्र। और अभी हमें जाना है उस टॉप पे जो है चीना पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ नैनीताल। फ़िलहाल आप देखिए यहाँ से शहर का पूरा व्यू। दोस्तों, अभी कुछ ही टाइम पहले यहाँ पर गांधी जी की भी एक स्टैचू यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत। यहाँ पर चलते हैं नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र से और यहीं से आप जब चीना पीक की तरफ जाते हैं तो यहाँ से टूर स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आप हल्द्वानी के रास्ते सबसे पहले यहीं पहुँचते हैं। तो या तो आप यहाँ से टैक्सी हायर कर लीजिए, बाइक टैक्सी हायर कर लीजिए, 4 व्हीलर हायर कर लीजिए। और ये यहाँ पर का है बोट स्टैंड तल्लीताल क्षेत्र का, यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। और ये है टोल टैक्स, यहाँ पर गाड़ियों को अंदर आने के लिए 300 रुपये यहाँ देने पड़ते हैं लोअर मॉल रोड से। दोस्तों, वैसे हमें जाना था नीचे से लेकिन यहाँ पर जो है रोड धंस रही है। ये रोड जो है नीचे वाली 6 महीने के लिए अभी बंद करी हुई है क्योंकि इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और अभी हम पहुंच गए हैं मल्लीताल क्षेत्र के समीप और यहाँ पर जो है रिक्शा स्टैंड है और आप यहाँ से ऑटो और पैडल रिक्शा में जाके तल्लीताल पहुँच सकते हैं। ये तल्लीताल और मल्लीताल ही चलते हैं। यहाँ पर से 2 रास्ते हैं, या तो आप राइट टर्न लीजिए या आप लेफ़्ट टर्न लीजिए। हम लेते हैं लेफ़्ट टर्न लेते हैं क्योंकि ये 4 व्हीलर का अभी यही रास्ता है। क्योंकि खड़ी चढ़ाई से तो हम बाइक ले जा सकते हैं लेकिन 4 व्हीलर वहाँ अलाउ नहीं है। और ये सामने ही नीचे बाएं हाथ की तरफ है DSA ग्राउंड और यहाँ से हम लेते हैं राइट टर्न मस्जिद के पॉइंट से। और जो राइट टर्न मैं उसमें बता रहा था वो यहाँ पर निकलता है चीना बाबा चौराहे पे। यहाँ से भी लेफ़्ट टर्न लेके बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये है नैनीताल हाई कोर्ट का गेट नंबर 5। यहाँ से भी 2 रास्ते हैं, या तो आप राइट टर्न ले लीजिए बाइक है तो, और 4 व्हीलर है तो आप यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेके दोस्तों हम पहुँच गए हैं सुखाताल क्षेत्र में। यहाँ पर एकमात्र मल्लीताल का पेट्रोल पंप है। यहाँ पर पेट्रोल और डीजल दोनों मिलता है। और जो तल्लीताल क्षेत्र है वहाँ पर भी एक पेट्रोल पंप है, वहाँ ओनली पेट्रोल मिलता है। और ये है यहाँ का केव गार्डन। यहाँ पर जो है 5 से 6 केव हैं। तो मैं पहुँच गया हूँ अभी 12 पत्थर एक जगह है उस क्षेत्र में। और यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो कालाडोंगी दिल्ली हाईवे में जाते हैं। और अभी हम लेते हैं राइट टर्न जो कि जाएगा चीना पीक पे। और यहाँ कुछ ऐसा खूबसूरत बनाया गया है 12 पत्थर को। और आप देख रहे हैं यह है 12 पत्थर का क्षेत्र और कुछ ऐसे यहाँ पर आई लव नैनीताल करके यहाँ पर बनाया जा रहा है और जो कि काफ़ी खूबसूरत आने वाले टाइम में टूरिस्टों को यहाँ पर दिखाई देगा। और कुछ
व्यू यहाँ पर स्टैचू यहाँ बनाए गए हैं। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त चरणजीत बिष्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंड रूट्स का ये न्यू ब्लॉग। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर से सुकताल एक लेक व्यू पॉइंट है वो दिखता है। अमूमन जो ये है लेक जो है बरसात से पहले एकदम सूखी रहती है और जब बरसात यहाँ नैनीताल शहर में होती है तो आपको दिखाते हैं कि ये कैसे भर जाती है सुकताल लेक। और यहाँ पर जो है कल ही इस लेक का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर कुछ ही दिनों में ये टूरिस्टों के लिए अट्रैक्शन पॉइंट यहाँ खोल दिया जाएगा और एक नैनीताल शहर का ये भी एक व्यू पॉइंट बन जाएगा सुकताल लेक। अभी मैं पहुँच गया हूँ नैनीताल के पॉलिटेक्निक कॉलेज में। यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं तो पॉलिटेक्निक कॉलेज आता है और हम जा रहे हैं और यहाँ से अब राइट टर्न लेते हैं तो आप चले जाते हैं एक जगह है स्नो व्यू पॉइंट। जहाँ पहुँच गए हैं नैनीताल के कुछ ऐसे पॉइंट हुए जहाँ पर से आई सेफ नैनीताल का दिखता है, मैंगो सेफ नैनीताल का दिखता है। यहाँ पर खड़े करके आपको दिखाते हैं। चीना पीक के लिए ट्रैक का रास्ता शुरू होता है और यहाँ पर से हम जाएंगे चीना पीक के लिए। फ़िलहाल हम यहाँ पर अपनी बाइक को पार्क कर देते हैं। यहाँ का टिकट काउंटर तो हम पहुँच गए हैं उस मेन एंट्रेंस गेट पे जो चीना पीक के लिए जाता है और यहाँ पर ही आप अपना टिकट कटवा सकते हैं वहाँ जाने के लिए। और फ़िलहाल यहाँ पर देखते हैं 3 किलोमीटर का ट्रैक है। टांगी जो जगह है इसका नाम है टांगी बैंड और यहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक है आपके चीना पीक के लिए। और जो है इसमें 50 रुपये पर पर्सन आपको, आप इंडियन हो या फॉरेनर हो, उसमें आपको देना पड़ेगा। नैना किलबरी इको टूरिज्म जोन कुछ इस तरीके का। और ये जो रोड गई सामने, ये गई हिमालय दर्शन पॉइंट के लिए जहाँ से काफ़ी खूबसूरत हिमालयन व्यू दिखाई देता है। और यहाँ से हम बढ़ेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक है और टिकट हमने ले लिया है। और दोस्तों आपको बता दें कि आप अगर चीना पीक आते हैं तो अपने लिए आप कुछ भी सामग्री लाते हैं, पानी की बोतल लाते हैं, खाने का चिप्स लाते हैं, बिस्किट लाते हैं, तो यहाँ पर वो सब अलाउ नहीं है। अगर आप उसको ले जाना चाहते हैं तो कुछ चार्जेस ये टिकट काउंटर पर करते हैं और वापस आपको वो डिस्पोज करके या तो डस्टबिन में डालना पड़ता है और वहीं पर टिकट काउंटर में आपका वो पैसा जो है आपको रिटर्न कर दिया जाता है। तो बढ़ रहे हैं हम अभी चीना पीक की तरफ। और आप ये खुदा हुआ देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो है जंगली सुअरों के द्वारा यहाँ पर खुदा जाता है और कुछ जड़ी बूटियाँ, कंदमूल, कीड़े उनके द्वारा खाए जाते हैं। और दोस्तों अबोव सी लेवल समुद्र तल से यहाँ चीना पीक की जो हाइट है वो है 2600 मीटर के करीब, यानी कि 8,200 फीट की ऊंचाई पे ये स्थित है। थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर से कुछ अलग ही नज़ारा आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज मौसम खुला है और चारों तरफ हिमालयन पीक यहाँ से दिखाई दे रही हैं। और आप ये देखिए क्या खूबसूरत हिमालयन पीक आज यहाँ से दिखाई दे रही हैं। नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली, बहुत सारी पीकें यहाँ से आज दिखाई दे रही हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं। और दोस्तों कुछ दूर आने के बाद हाँ यहाँ देखेंगे कि ऐसा 2 रास्ते हैं यहाँ पर। तो एक रास्ता जो है यहाँ से किलबरी किले भी निकलता है और हमें जाना है अभी इस रूट पे। दोस्तों एकदम खड़ी चढ़ाई है ऊपर चढ़ने के लिए और आपको ऐसा लगे कि आपको चलने में कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ लगी है धूप, तो ये थोड़ा इसमें गर्मी ज़्यादा हो रही है इसको पहन के। तो आप क्या करें, इसको एक लेयर यहाँ से कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी और चलना है तो शरीर में हीट बन जाती है, तो इस वजह से आप चल नहीं पाते हैं। तो इसको रख लेते हैं बैग में और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ।
और जब आप कुछ हाइट में पहुंच जाएंगे जहां पर आपको वेट करना है तो आप इसको दोबारा से पहन लीजिए, क्योंकि फिर आपको ठंडा गर्म लगने की पूरी संभावनाएं हो जाती हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। 3 किलोमीटर का ट्रैक है और अगर आप ठीक ठाक स्पीड से इस ट्रैक पर चलते हैं तो कम से कम 3 किलोमीटर में 1 घंटा आपको लगता ही लगता है। और अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी करते जा रहे हैं, व्लॉग बनाते जा रहे हैं तो आपको 1.5 घंटा भी लग सकता है। तो ज़्यादा स्पीड में ना जाएं। दोस्तों, जब से चीना पीक के एंट्रेंस गेट पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने टिकट काउंटर बनाया है, तब से जो है काफ़ी फ़ायदा यहाँ देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों मैंने देखा रास्ते पर कहीं पर भी कोई भी गंदगी यहाँ पर नहीं दिख रही है। पूरा रोड रास्ता जो है, पैदल रास्ता पूरा साफ़ है और कहीं पर भी कोई प्लास्टिक रैपर, बोतलें, नमकीन के पैकेट्स यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल इस जगह में हो जाता है तो कुछ ऐसे जगह जगह यहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं रास्ते में और ये पानी यहाँ से निकलता है और ये भी जो है लैंडस्लाइड का एक मुख्य कारण बन सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक गड्ढा बन गया है, ये पानी यहीं से निकासी होता है। तो ऐसा कुछ पत्थर उनको ऐसे रोड को बनाना चाहिए कि पानी जो है सही डायरेक्शन को जाए। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रैक करते हैं। आप जगह जगह पे देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर प्लांट, आपको किसी भी ट्रैक में आप जाएंगे तो आपको ढेर सारे प्लांट यहाँ दिखेंगे। और जब तक आपको पूरी नॉलेज ना हो किसी भी प्लांट को छूने की, उसको सूंघने की, तोड़ के सूंघने की गलती ना करें, क्योंकि कोई भी पौधा जो है आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी पौधा यहाँ पर पॉइज़न भरा हो सकता है। तो किसी भी पौधे को यहाँ पर छूने की गलती ना करें, जिससे आपका जो ट्रैक है पूरा बेकार हो जाए। क्योंकि लंबे ट्रैकों में आप जाते हैं तो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी जो है एकदम नहीं मिल पाती हैं। तो खासकर इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। और ये देखिए यहाँ पर जो है एकदम रास्ता चलने लायक नहीं है, एक गली सी यहाँ बन गई है। तो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये पत्थर डाल दें कुछ बड़े से तो और गड्ढा यहाँ पर ना पड़े और ये जो है नीचे को धंसे ना। तो थोड़ा इसका ध्यान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रखना पड़ेगा। दोस्तों, फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ अकेले इस ट्रैक पे, और आप जब अकेले हैं और फर्स्ट टाइम यहाँ जा रहे हैं तो कोई भी शॉर्ट ना लें, जिससे आप जो है रास्ता भटक सकते हैं और कहीं खाई में गिर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप में हैं तो आगे पीछे ज़्यादा दूर ना निकलिए अपने साथियों से। एक विजुअल कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप आगे वाले को देख सकें, आगे वाला सेंटर वाले को और सेंटर वाला लास्ट वाले को। तो सूखे पेड़ों में कुछ ऐसी खूबसूरती यहाँ पर देखने को बन जाती है एकदम। और एक है यहाँ पर लंगूर जो कि मस्त होके बैठा है, पोज देने को तैयार है। अभी देखिए, आजा 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 आजा। इतनी ज़्यादा यहाँ बरसात होती है कि यहाँ पर एकदम नाली बन गई है। अब यहाँ की देख रेख के लिए यहाँ पर फॉरेस्ट वालों के लिए एक रहने की भी सुविधा है। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट बनाते हैं अपने नीचे मेन ऑफिस में। आप ऐसी प्लास्टिक कूड़ा करकट वाली चीज़ों को ना ले जाएं। हो सके तो मिल्टन की थर्मो स्टील वाली बोतल आप ले जा सकते हैं। और बात करें शूज़ की, तो आप यहाँ पर कोई भी स्पोर्ट शूज़ पहन के आ सकते हैं, हल्का फुल्का ट्रैक शूज़ पहन के आ सकते हैं। और यहाँ पर स्लीपर में आना जो है रिस्की हो सकता है, क्योंकि स्लीपर यहाँ पर पाँव मुड़ने की संभावना रहती है। तो आपके पाँव में मोच आने की भी पूरी संभावनाएं रहती हैं। ये बातों का ध्यान आप ज़रूर रखें। देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं चीना पीक के एकदम
समीप, और आप सोच नहीं सकते कि इतनी ऊंचाई में यहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेस आपको बैठने के लिए मिल जाता है और काफ़ी लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। एक जगह पे आप देखिए पूरा वाइड रेंज है और ये है पूरा चीना पीक का टॉप। और आप यहाँ से देखिए नैनीताल शहर का खूबसूरत व्यू। ज़्यादा कॉर्नर में भी जाना यहाँ पर रिस्की है, तो अपनी सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है। और आप यहाँ से देखिए नैनीताल शहर का खूबसूरत व्यू। ये हमारी नैनीताल की लेक और माँ नैना देवी की कृपा सभी भक्तों पे, सभी लोकल लोगों पे और सभी उन लोगों पे जो इस चीना पीक में घूमने के लिए आते हैं, हमारे नैनीताल शहर में घूमने के लिए आते हैं। और यहाँ की से आप देखिए चारों तरफ का खूबसूरत व्यू। ये हमारी नैनी लेक और पूरी नैनीताल सिटी का व्यू आप यहाँ पर से देख सकते हैं। और सामने ही शुगाताल की लेक भी यहाँ से दिखाई दे रही है, जो बरसात में भर जाती है। और पूरा व्यू आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं चारों तरफ का। और जहाँ आपको यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो हैं हिमालयन रेंज है। डे बाय डे जब यहाँ पर मौसम खुलता रहेगा तो आपको और भी खूबसूरत यहाँ पर हिमालयन पॉइंट देखने को मिलेंगे। और नीचे एकदम खाई है, जहाँ पर ज़्यादा कॉर्नर में ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर भी लैंडस्लाइड थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं, पानी की निकासी नीचे की तरफ हो रही है। तो यहाँ पर भी रिस्की ये बना हुआ है, क्योंकि जो लैंडस्लाइड होता है एकदम नहीं होता है, धीरे धीरे यहाँ पर मलबा इकट्ठा भी हो रहा है नीचे की तरफ। तो इस चीज़ का भी ध्यान हमारे लोकल प्रशासन को यहाँ देना पड़ेगा कि जो है पानी की निकासी जो है पूरे इस टॉप से निकल के पानी जो है इसी ढलान में जाता है और नीचे ही सारे शहर बसा हुआ है। तो इस जगह का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको आज लेके आ गया हूँ नैनीताल शहर के समीप। आप भी देख सकते हैं, ये है नैनीताल लेक सिटी, जो कि आप इसका व्यू देख रहे हैं चीना पीक के टॉप से, जो कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट है नैनीताल का। अप्रॉक्सीमेटली 2600 मीटर के करीब इसके हाइट है। और आप जब यहाँ पर मानसून बदलता है, विंटर सीज़न आता है, तो यहाँ पर जो है कई स्नो यहाँ गिरती है और पूरी जो वैली है यहाँ ढक जाती है। हल्का फुल्का भी यहाँ जब मौसम ख़राब होता है तो यहाँ पे स्नो गिर जाती है इस टॉप पे। और सामने ही आप देखिए, आप बादल यहाँ लगना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सुबह मौसम यहाँ पर क्लियर हो जाता है। और आजकल का जो सितंबर अभी है, तो 11-12 बजे के बाद यहाँ मौसम ख़राब होते रहता है, बादल लगते हैं और बारिश हो जाती है। और शाम को जब सनसेट हो जाता है, उसके बाद फिर मौसम यहाँ खुल जाता है। और हाँ दोस्तों, ख़ास बात, इस जगह पे जो है ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। आप यहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। कुछ यहाँ जो है आप स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर भी नहीं बजा सकते हैं, वो भी यहाँ अलाउ नहीं है, क्योंकि ये एक बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पर आपको अब अक्टूबर के महीने में काफ़ी ढेर सारी यहाँ पर बर्ड्स की स्पीसीज़ यहाँ दिखाई देती हैं और बहुत सारे यहाँ आते हैं उनकी फ़ोटोग्राफी करने के लिए। दोस्तों, जो चीना पीक के लिए यहाँ से चढ़ रहे हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी किलबरी का रास्ता है जो मैंने आपको बताया। तो आप किलबरी तो चीना पीक करके नीचे वापस आके जहाँ पर आपने अपनी बाइक खड़ी करी है, वहाँ से आगे 8 किलोमीटर करीब किलबरी आप बाइक से भी जा सकते हैं। यहाँ से ना ही जाएँ तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उस रूट पर कम लोग चलते हैं चीना पीक के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, ये है चीना पीक का टूर। और आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में नई लोकेशन के साथ।